एक गुरुकुल में एक महात्मा के यहाँ बहुत से शिष्य शिक्षा ग्रहण करते थे। उनके प्रिय शिष्यों में एक ऐसा भी था जो बहुत ही आलसी था, परंतु वे उससे भी उतना ही स्नेह करते थे जितना अन्य शिष्यों से। एक दिन महात्मा ने उस शिष्य को एक कथा सुनाते हुए कहा, किसी गांव में एक किसान रहा करता था। वह बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत खराब आदत थी काम को टालने की। वह हमेशा ही आज के काम को कल पर टालता रहता था। वह यह मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है भाग्य से ही होता है। वह बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन एक साधु उसके घर आए। किसान और उसकी घरवाली ने खूब आदर सत्कार किया। साधु ने चलते समय खुश होकर किसान से कहा, तुम बहुत गरीब हो, लो मैं तुम्हें एक जादुई कपड़ा देता हूँ। 10 दिन के बाद मैं आऊंगा और इसे ले जाऊंगा। इस बीच तुम जितना सोना बनाना चाहते हो बना लेना। किसान ने वह कपड़ा ले लिया। साधु चले गए। उनके जाने के बाद किसान ने घर में पीतल खोजा। उसे बहुत थोड़ा पीतल मिला। वह उसी को सोना बनाकर बेच आया और कुछ सामान ले आया। अगले दिन घरवाली के बहुत जोर देने पर वह पीतल खरीदने बाजार गया तो पीतल कुछ महंगा था। वह घर लौट आया। 1-2 दिन बाद वह फिर बाजार गया तो पता चला कि पीतल अब पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया है। उसने सोचा, कोई बात नहीं, 1-2 दिन में भाव कुछ कम हो जाएगा, तभी खरीदेंगे। किंतु पीतल सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 11वें दिन साधु आए और उन्होंने अपना जादुई कपड़ा वापस मांगा तो किसान ने कहा, महात्मा, मेरा तो सारा समय यूं ही निकल गया, अभी तो मैं कुछ भी सोना नहीं बना पाया। आप कृपा करके इस कपड़े को मेरे पास कुछ दिन और छोड़ दीजिए। लेकिन साधु राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह कोई और होता तो पता नहीं अब तक इतना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग करना नहीं जानता वह कभी सफल नहीं हो सकता। किसान पछताने लगा, पर अब क्या हो सकता है। साधु अपना कपड़ा लेकर जा चुके थे। उसे अपने आलस और भाग्य पर जरूरत से ज्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए कहा जाता है कि आलस ही मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य अब महात्मा के कहने का तात्पर्य समझ चुका था। उसने कसम खाई कि वह आज के बाद आलस को त्याग देगा। इसके पश्चात उसने कभी आलस नहीं किया।